हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है पार्वती जी का जन्म, मदन दहन, पार्वती की तपस्या और उनका भगवान शिव के साथ विवाह। तदनंतर जगत को शांति प्रदान करने वाली गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना ने परम सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में एक कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त लोकों में निवास करने वाले स्थावर जंगम सभी प्राणी सुखी हो गए। आकाश में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर बैठकर हिमालय पर्वत के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व गाने लगे। उस समय संसार में हिमालय पर्वत समस्त चराचर भूतों के लिए सेव्य तथा आश्रय लेने के योग्य हो गया। सब लोग वहां निवास और वहां की यात्रा करने लगे। उत्सव का आनंद ले देवता अपने अपने स्थान को चले गए। गिरिराज कुमारी उमा को रूप, सौंदर्य और ज्ञान आदि गुणों ने विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हो गई। इसी बीच में कार्य साधन परायण देवराज इंद्र ने देवताओं द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद का स्मरण किया। इंद्र का अभिप्राय जानकर देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके भवन में आए। उन्हें देखकर इंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए और यथा योग्य पाद्य आदि के द्वारा उन्होंने नारद जी का पूजन किया। फिर नारद जी ने जब उनकी कुशल पूछी तो इंद्र ने कहा, मुने, त्रिभुवन में हमारी कुशल का अंकुर तो जम चुका है। अब उनमें फल लगने का साधन उपस्थित करने के लिए मैंने आपकी याद की है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। विशेषतः अपने सुहृदों के निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शांति का अनुभव करता है। अतः जिस प्रकार संयोग हो उसके लिए हमारे पक्ष के सब लोगों की शीघ्र उद्योग करना चाहिए। इंद्र से उसका सारा कार्य समझ लेने के पश्चात नारद जी ने उनसे विदा ली और शीघ्र ही गिरिराज हिमालय के भवन के लिए प्रस्थान किया। गिरिराज के द्वार पर जो विचित्र बैंत की लताओं से हरा भरा था, पहुंचने पर हिमवान ने पहले ही बाहर निकलकर मुनि को प्रणाम किया। उनका भवन पृथ्वी का भूषण था। उनमें प्रवेश करके अनुपम कांति वाले मुनिवर नारद जी एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। फिर हिमवान ने उन्हें यथा योग्य अर्घ्य पाद आदि निवेदन किया और बड़ी मधुर वाणी में नारद जी के तप की कुशल पूछी। उस समय गिरिराज का मुख कमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनि ने भी गिरिराज की कुशल पूछते हुए कहा, पर्वतराज, तुम्हारा कलेवर अद्भुत है। तुम्हारा स्थान धर्मानुष्ठान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तुम्हारी कंदराओं का विस्तार विशाल है। इन कंदराओं में अनेकों पावन एवं तपस्वी मुनियों ने आश्रय ले तुम्हें पवित्र बनाया है। गिरिराज, तुम धन्य हो जिसकी गुफा में लोकनाथ भगवान शंकर शांति पूर्वक ध्यान लगाए बैठे हैं। पुलत्स्य जी कहते हैं, देवऋषि नारद की ये बात समाप्त होने पर गिरिराज हिमालय की रानी मेना मुनि का दर्शन करने की इच्छा से उस भवन में आईं। वे लज्जा और प्रेम के भार से झुकी हुई थीं। उनके पीछे उनकी कन्या भी आ रही थी। देवर्षि नारद तेज की राशि जान पड़ते थे। उन्हें देखकर शैल पत्नी ने प्रणाम किया। उस समय उनका मुख आंचल से ढका हुआ था और कमल के समान शोभा पाने वाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। अमित तेजस्वी देवर्षि ने महाभागा मेना को देखकर अपने अमृतमय आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न किया। उस समय गिरिराज कुमारी उमा अद्भुत रूप वाले नारद मुनि की ओर चकित चित्त से देख रही थी। देवऋषि ने स्नेहमयी वाणी में कहा, बेटी यहाँ आओ। उनके इस प्रकार बुलाने पर उमा पिता के गले में बाहें डालकर उनकी गोद में बैठ गई। तब उसकी माता ने कहा, बेटी देवर्षि को प्रणाम करो। उमा ने ऐसा ही किया। उसके प्रणाम कर लेने पर माता ने कौतूहलवश पुत्री के शारीरिक लक्षणों को जानने के लिए अपनी सखी के मुंह से धीरे से कहलवाया, मुने, इस कन्या के सौभाग्य सूचक चिन्हों
को देखने की कृपा करें। मेना की सखी ने प्रेरित होकर महाभाग मुनिवर नारद जी से मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, इस कन्या के पति का जन्म नहीं हुआ है, ये लक्षणों से रहित है, इसका एक हाथ सदा उत्तान सीधा रहेगा, इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त हैं, किंतु उनकी कांति बड़ी सुंदर होगी, यही इसका भविष्य फल है। नारद जी की यह बात सुनकर हिमवान भय से घबरा उठे। उनका धैर्य जाता रहा। वे आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, अत्यंत दोषों से भरे हुए संसार की गति दुर्विज्ञेय है, उसका ज्ञान होना कठिन है। शास्त्रकारों ने शास्त्रों में पुत्र को नरक से त्राण देने वाला बनाकर सदा पुत्र प्राप्ति की ही प्रशंसा की है, किंतु ये बात प्राणियों को मोह में डालने के लिए है, क्योंकि स्त्री के बिना किसी जीवन की सृष्टि हो ही नहीं सकती, परंतु स्त्री जाति स्वभाव से ही दीन एवं दयनीय है। शास्त्रों में यह महान फलदायक वचन अनेकों बार निसंदेह रूप से दोहराया गया है कि शुभ लक्षणों से संपन्न सुशीला कन्या 10 पुत्रों के समान है, किंतु आपने मेरी कन्या के शरीर में केवल दोषों का ही संग्रह बताया है। ओ, ये सुनकर मुझ पर मोह छा रहा है, मैं सूख गया हूँ, मुझे बड़ी भारी ग्लानि और विषाद हो रहा है। मुने, मुझ पर अनुग्रह करके इस कन्या संबंधी दुख का निवारण कीजिए। देवऋषि, आपने कहा है कि इसके पति का जन्म ही नहीं हुआ है, ये ऐसा दुर्भाग्य है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। ये अपार और दुस्सह दुख है। हाथों और पैरों में जो रेखाएं बनी होती हैं, वे मनुष्य अथवा देव जाति के लोगों के शुभ और अशुभ फल की सूची देने वाली हैं। सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, परंतु उत्तान हाथ तो सदा याचकों का ही होता है, वही सबके सामने हाथ फैलाकर मांगते देखे गए हैं। जिनके शुभ का उदय हुआ है, जो धन्य तथा दानशील हैं, उनका हाथ उत्तान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम कांति बताने के साथ ही ये भी कहा है कि इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त हैं, अतः मुने, इस चिन्ह से भी मुझे कल्याण की आशा नहीं जान पड़ती। नारद जी बोले, गिरिराज, तुम तो अपार हर्ष के स्थान में दुख की बात कर रहे हो। अब मेरी ये बात सुनो। मैंने पहले जो कुछ कहा था वह रहस्यपूर्ण था, इस समय उसका स्पष्टीकरण करता हूँ। एकाग्रचित होकर श्रवण करो। हिमाचल, मैंने जो कहा था कि इस देवी के पति का जन्म नहीं हुआ है, सो ठीक ही है। इसके पति महादेव जी हैं, उनका वास्तव में जन्म नहीं हुआ है, वे अजन्मा हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति के कारण वे ही हैं। वे सबको शरण देने वाले एवं शासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह ब्रह्मांड उन्हीं के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो ये संसार है, वह जन्म, मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित होकर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, किंतु महादेव जी अचल और स्थिर हैं। वे जात नहीं जनक हैं, पुत्र नहीं पिता हैं, उन पर बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता, वे जगत के स्वामी और आदि व्याधि से रहित हैं। इसके सिवा जो मैंने तुम्हारी कन्या को लक्षणों से रहित बताया है, उस वाक्य का ठीक ठीक विचार पूर्ण तात्पर्य सुनो। शरीर के अवयवों में जो चिन्ह या रेखाएं होती हैं, वे सीमित आयु, धन और सौभाग्य को व्यक्त करने वाली होती हैं, परंतु जो अनंत और अप्रमेय है, उसके अमित सौभाग्य को सूचित करने वाला कोई चिन्ह या लक्षण शरीर में नहीं होता। महामते, इसी से मैंने बतलाया है कि इसके शरीर में कोई लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त जो ये कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, इसका आशय यह है, वर देने वाला हाथ उत्तान होता है। देवी का ये हाथ वरद मुद्रा से युक्त होगा। ये देवता, असुर और मुनियों के समुदायों को वर देने वाली होगी, तथा जो मैंने इसके चरणों को उत्तम कांति और व्यभिचारी लक्षणों से युक्त बताया है, उसकी व्याख्या भी मेरे मुंह से सुनो। गिरिश्रेष्ठ, इस कन्या के चरण कमल के समान अरुण रंग के हैं। इन पर नखों की उज्जवल कांति पड़ने से स्वच्छता, श्वेत कांति आ गई है। देवता
और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे तब उनके किरीट में जड़ी हुई मणियों की कांति इसके चरणों में प्रतिबिंब होगी। उस समय ये चरण अपना स्वाभाविक रंग छोड़कर विचित्र रंग के दिखाई देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्रता को ही वे विचार कहा गया है। अतः तुम्हें कोई विपरीत आशंका नहीं करनी चाहिए। महीधर ये जगत का भरण पोषण करने वाले वृषभ ध्वज महादेव जी की पत्नी हैं। ये संपूर्ण लोकों की जननी और भूतों को उत्पन्न करने वाली हैं। इनकी कांति परम पवित्र है। ये साक्षात शिवा हैं और तुम्हारे कुल को पवित्र करने के लिए ही इसने तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है। अतः जिस प्रकार ये शीघ्र ही पिनाकधारी भगवान शंकर का संयोग प्राप्त करे, उसी उपाय का तुम्हें विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं का एक महान कार्य सिद्ध होगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, नारद जी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मेना के स्वामी गिरिराज हिमालय ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अत्यंत हर्ष में भरकर बोले, प्रभु, आपने घोर और दुस्तर नरक से मेरा उद्धार कर दिया है। मुने, आप जैसे संतों का दर्शन निश्चय ही अमोघ फल देने वाला होता है। इसलिए इस कार्य में मेरी कन्या के विवाह के संबंध में आप समय समय पर योग्य आदेश देते रहें, जिससे यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके। गिरिराज के ऐसा कहने पर नारद जी हर्ष में भरकर बोले, शैलराज, सारा कार्य सिद्ध ही समझो। ऐसा करने से ही देवताओं का भी कार्य होगा और इसी में तुम्हारा भी महान लाभ है। यूं कहकर नारद जी देवलोक में जाकर इंद्र से मिले और बोले, देवराज, आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे तो मैंने कर ही दिया, किंतु अब कामदेव के बाणों से सिद्ध होने योग्य कार्य उपस्थित हुआ है। कार्यदर्शी नारद मुनि के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने आम की मंजरी को ही अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले कामदेव का स्मरण किया। उसे सामने प्रकट हुए देख इंद्र ने कहा, रति वल्लभ, तुम्हें बहुत उपदेश देने की क्या आवश्यकता है। तुम तो संकल्प से ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के मन की बात जानते हो। स्वर्गवासियों का प्रिय कार्य करो। मनोभव, गिरिराज कुमारी उमा के साथ भगवान शंकर का शीघ्र संयोग कराओ। इस मधुमास चैत्र को भी साथ लेते जाओ तथा अपनी पत्नी रति से भी सहायता लो। कामदेव बोला, देव, यह सामग्री मुनियों और दानवों के लिए तो बड़ी भयंकर है, किंतु इससे भगवान शंकर को वश में करना कठिन है। इंद्र ने कहा, रतिकांत, तुम्हारी शक्ति को मैं जानता हूँ। तुम्हारे द्वारा इस कार्य के सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव अपने सखा मधुमास को लेकर रति के साथ तुरंत ही हिमालय के शिखर पर गया। वहां पहुंचकर उसने कार्य के उपाय का विचार करते हुए सोचा कि महात्मा पुरुष निष्कंप अविचल होते हैं। उनके मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। उसे पहले ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर विजय पाई जाती है। पहले मन का संशोधन कर लेने पर ही प्रायः सिद्धि प्राप्त होती है। मैं महादेव जी के अंतःकरण में प्रवेश करके इंद्रिय समुदाय को व्याप्त कर रमणीय साधनों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूंगा। ये सोचकर कामदेव भगवान भूतनाथ के आश्रम गया। वह आश्रम पृथ्वी का सारभूत स्थान जान पड़ता था। वहां की वेदी देवदारू के वृक्ष से सुशोभित हो रही थी। कामदेव ने, जिसका अंत काल क्रमशः समीप आता ही जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा, भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके अध खुले नेत्र अर्ध विकसित कमल दल समान शोभा पा रहे हैं। उनकी दृष्टि सीधी एवं नासिका के अग्रभाग पर लगी हुई है। शरीर पर उत्तरीय के रूप में अत्यंत रमणीय व्याघ्र चर्म लटक रहा है। कानों में धारण किए हुए सर्पों के फनों से निकली हुई फुफकार की आंच से उनका मुख पिंगल वर्ण का हो रहा है। हवा से निकलती हुई लंबी लंबी जटाएं उनके कपोल प्रांत का चुंबन कर रही हैं। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत धारण करने से उनकी नाभि के मूल भाग में वासुकी का मुख और पूंछ सटे हुए दिखाई देते हैं। वे अंजलि बांधे ब्रह्म के चिंतन में स्थिर हो रहे हैं और सर्पों के आभूषण धारण किए हुए हैं। तदनंतर वृक्ष की शाखा से भ्रमर की भांति झंकार करते हुए कामदेव ने भगवान शंकर के कान में होकर हृदय में प्रवेश किया।
काम का आधारभूत व मधुर झंकार सुनकर शंकर जी के मन में रमण की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपने प्राण वल्लभा दक्ष कुमारी सती का स्मरण किया। तब स्मरण पथ में आई हुई सती उनके निर्मल समाधि भावना को धीरे धीरे लुप्त करके स्वयं ही लक्ष्य स्थान में आ गई और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित सी जान पड़ी। फिर तो भगवान शिव उनकी सुध में तन्मय हो गए। इस आकस्मिक विघ्न से उनके अंतःकरण को आवृत कर लिया। देवताओं के अधीश्वर शिव क्षण भर के लिए काम जनित विकार को प्राप्त हो गए, किंतु ये अवस्था अधिक देर तक न रही। कामदेव का कुचक्र समझकर उनके हृदय में कुछ क्रोध का संचार हो गया। उन्होंने धैर्य का आश्रय लेकर कामदेव के प्रभाव को दूर किया और स्वयं योग माया से आवृत होकर दृढ़ता पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। उस योग माया से अविष्ट होने पर कामदेव जलने लगा, अतः वो वासनामय व्यसन का रूप धारण करके उसके हृदय से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह एक स्थान पर खड़ा हो गया। उस समय उसकी सहायता रति और सखा वसंत, इन दोनों ने भी उसका अनुसरण किया। फिर मदन ने आम की मोर का मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहनास्त्र आधान किया और उसे अपने पुष्पमय धनुष पर रखकर तुरंत ही श्री महादेव जी की छाती में मारा। इंद्रियों के समुदाय रूप हृदय के बिंद जाने पर भगवान शिव ने कामदेव की ओर दृष्टिपात किया। फिर तो उनका मुख क्रोध के आवेग से निकले हुए घोर हुंकार के कारण अत्यंत भयानक हो उठा। उनके तीसरे नेत्र में आग की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। रौद्र शरीरधारी भगवान रुद्र का वह नेत्र ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा मानो संसार का संहार करने के लिए खुला हो। मदन पास ही खड़ा था। महादेव जी ने उस नेत्र को फैलाकर मदन को ही उसका लक्ष्य बनाया। देवता लोग त्राही त्राही कहकर चिल्लाते ही रह गए और मदन उस नेत्र से निकली हुई चिंगारियों में पड़कर भस्म हो गया। कामदेव को दग्ध करके वह आग समस्त जगत को जलाने के लिए आगे बढ़ी। यह जानकर भगवान शिव ने उस कामाग्नि को आम के वृक्ष, वसंत, चंद्रमा, पुष्प समूह, भ्रमर और कोयल के मुख में बांट दिया। महादेव जी बाहर और भीतर भी कामदेव के बाणों से विद्ध थे, इसलिए उपर्युक्त स्थानों में उस अग्नि का विभाग करके वे उनमें से प्रत्येक को प्रज्वलित कामाग्नि के ही रूप में देखने लगे। वह कामाग्नि संपूर्ण लोगों को लोक में क्षोभ में डालने वाली है, उसके प्रसार को रोकना कठिन होता है। कामदेव को भगवान शिव के हुंकार की ज्वाला से भस्म हुआ देख रति उसके सम्मुख वसंत के साथ जोर जोर से रोने लगी। फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर की शरण में गई और धरती पर घुटने टेक कर स्तुति करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। कल के सत्संग में हम इस अध्याय की समाप्ति करेंगे। हरि ओम तत्सत।